हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। बेसिकली सर्वसमीका अपन सूत्र को बोलते हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति के यहाँ पर सूत्र अपन देखेंगे। तीन सूत्र अपने पास दिए हुए हैं। सबसे पहला है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये होता है बराबर में एक। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। ये पहली सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका से दो और सर्वसमीका बनती है। कौन सी? कि अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालूं तो ये कोस स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? वन माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह से कोस स्क्वायर का अगर निकालना चाहे तो इसी से बन जाएगा। साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे अपन, ठीक है। कोस साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर। तो ये एक सर्वसमीका आपको याद रखनी है, इससे दो सर्वसमीका अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी सर्वसमीका अपने पास है वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। ये सर्वसमीका है, तो इससे भी अपने पास दो सर्वसमीका बन जाएगी। कैसे? कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है? एक होता है, ठीक है। और टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, अब टेन पहले आ गया है सेक बाद में, तो यहाँ पर जो एक है वो माइनस का आएगा। टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है? माइनस एक होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? प्लस का एक होता है। तीसरी सर्वसमीका तीसरी सर्वसमीका है कोट स्क्वायर है प्लस वन इज इक्व टू कोसेक स्क्वायर है। यहाँ पे था वन प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे है कोट स्क्वायर है प्लस वन इज इक्व टू कोसेक स्क्वायर है। तो इससे भी अपन देखो दो सर्वसमीका बनेगी। कौन सी? ये कोट स्क्वायर इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर इज इक्व टू वन, इस तरफ वन बच जाएगा। कोट स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, और इस तरफ वन रह जाएगा। तो इस तरह से ये सर्वसमीका बन जाएगी। दूसरी अगर बनना चाहे अपन तो अब इस बार क्या करेंगे? इस बार कोसेक स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये वन इधर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है बराबर में माइनस का एक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीन सर्वसमीका याद रखनी है, और इस हर एक सर्वसमीका से दो दो जो है सर्वसमीका अपने आप बन जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि इन सर्वसमीका की हेल्प से अपन दूसरी वाली कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये तीन सर्वसमीका अपन को याद होनी चाहिए। इसी पे जो है सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे आगे। तो देखो इस पर अब अपन क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में दे रखा है कि अनुपातों कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कोस ए को, टेन ए को और सेक ए को किस में व्यक्त करना अपन को? साइन ए को। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें सबसे पहले अपन सर्वसमीका एक यूज करेंगे कोस ए, ठीक है। कोस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र? वन माइनस साइन स्क्वायर होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन से कोस स्क्वायर का मान क्या आएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन को कोस ए का मान निकालना है, कोस ए को साइन के पदों में लिखना है। तो यहाँ से अगर अपन कोस निकालेंगे, यानी कि क्या किया अपन ने? यहाँ से वर्ग हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया, और इधर से अपन वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या लगता है? वर्गमूल लगता है। तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। वन माइनस साइन स्क्वायर। तो ये जो कोस है वो साइन के पदों में आ गया। क्या आया कि अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसी तरह से अपन को टेन को लाना है। तो देखो टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे टेन ए है तो यहाँ पे साइन ए और यहाँ पे कोस ए आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो टेन ए बराबर, ऊपर तो साइन ए है अपने पास, नीचे है कोस ए, और कोस ए का मान अभी अपन ने निकाला क्या होता है? अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सारी टर्म जो है वो साइन के रूप में आ गई है। तो टेन ए किस में व्यक्त हो गया? साइन ए के पदों में व्यक्त हो गया, इस तरह से। अब लास्ट में कौन है? सेक है, तो सेक को भी अपन कर सकते हैं यहाँ पे। देखो सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है वन अपॉन कोस, है ना। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए लगेगा, तो सेक ए बराबर वन अपॉन कोस है, ठीक है। तो सेक ए किसके बराबर आ जाएगा? ये वन अपॉन कोस ए का मान क्या है? अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से, ठीक है। तो कोस ए है वो साइन के पद में क्या बना? अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर है। और टेन ए क्या बना? साइन ए बटे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है। और सेक क्या बना? वन अपॉन यानी एक बटा अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर है। इन दोनों में यही फर्क है कि यहाँ पे ऊपर साइन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मानों को अपन एक दूसरे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं सर्वसमीकाओं की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 अपन को दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए गुणा में है वन माइनस साइन है, सेक ए प्लस टेन है बराबर क्या है? एक है, ठीक है। अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम
अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखो बराबर के इधर वाले को अपन बायां पक्ष बोलते हैं और उधर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। तो अपन को बायां पक्ष को सोल्व करना है और दाएं पक्ष के बराबर में लेके आना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष क्या है वो अपन को लिखना है यहाँ पे। तो बायां पक्ष अपने पास है सेक ए 1 माइनस साइन ए, और इधर अपने पास है सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारे पास बायां पक्ष है, ठीक है ना। और दायां पक्ष अपने पास एक है, तो अपन को इसको सोल्व करके एक के बराबर लाना है। तो देखो सेक ए क्या होता है, हमें पता है भाई सेक ए क्या होता है, 1 कोस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कोस है, और इससे गुणा कौन हो रहा है, 1 माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी सेक ए दे रखा है, तो सेक की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 कोस है, प्लस यहाँ पे टेन है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ए बटा कोस है। ठीक है ना, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस, और सेक क्या होता है, 1/कोस। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन है, किससे गुणा हो रहा है, यहाँ पे 1 से गुणा हो रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन है, और इसके बटे में कौन है, कोस है। ठीक है, और ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो अपन एलसीएम ले लेंगे, लस पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और ऊपर कोस का कोस में भाग लगाया एक को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस कोस का कोस में भाग लगाया एक को साइन से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन है, इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर कौन कौन गुणा हो रहा है, 1 माइनस साइन है, तो इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, देखो 1 माइनस साइन है, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन है, और इसके बटे में कौन है, कोस को कोस से गुणा किया तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से ये गुणा हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का मान 1 है, बी का मान साइन है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी a का मान क्या है, 1 का स्क्वायर, माइनस बी का मान क्या है, साइन स्क्वायर, और बटे में अपने पास कौन है, कोस स्क्वायर है। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर है, बटा में कौन है, कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब अपन ने सर्वसमीका एक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर्वसमीका एक, कि भाई साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर में क्या होता है, 1। अब यहाँ पे देखो इस साइन को उधर भेज दो, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, कोस स्क्वायर है के। ठीक है ना, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे अपन क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर, और बटे में भी कौन है, कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर कट गया तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1। और ये किसके बराबर है, दाएं पक्ष के, तो बराबर है दायां पक्ष। यहीं पे हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। ठीक है ना, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर में अपन ने सिद्ध कर दिया है। चलते हैं उदाहरण नंबर 11 की तरफ। उदाहरण नंबर 11 अपन को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए ये बराबर है कोसे के -1 अपॉन कोसे के +1 के। ठीक है ना, तो इसको भी अपन वैसे सोल्व करेंगे, पहले बायां पक्ष लेंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर लेके आएंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब देखो बायां पक्ष क्या है अपने पास, बायां पक्ष अपने पास है कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए, इस तरह से। अब कोट क्या होता है, तो कोट टेन का उल्टा होता है, टेन होता है साइन बटा कोस, और कोट होता है कोस बटा साइन, टेन का उल्टा। तो कोट की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, कोस ए बटा साइन ए, और माइनस यहाँ पे कौन है, कोस ए, इसके बटे में है अपने पास कोस ए बटा साइन ए, और यहाँ पे है प्लस कोस ए, इस तरह से। अब क्या करेंगे अपन, ऊपर से भी कोस ए को कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी कोस ए को कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर अपन लेंगे कॉमन कोस ए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1 बट्टा साइन है, क्योंकि कोस तो बाहर चला गया है ना, ये कोस तो बाहर चला गया, तो इसकी जगह 1 आ गया माइनस, यहाँ से भी कोस बाहर चला गया कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और बट्टे में नीचे से भी क्या अपन कॉमन ले लेंगे, कोस ए को कॉमन ले लेंगे, तो कोस ए बाहर आ गया। यहाँ पर भी सेम 1 बट्टा साइन है, और प्लस यहाँ पे कोस ए था, ये बाहर चला गया कॉमन में, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया, इस तरह से। अब ये कोस है इस पूरे से गुणा हो रहा है, और ये कोस है भी इस पूरे से गुणा हो रहा है, तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में तो कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 1 बट्टा साइन है -1, और 1 बट्टा साइन है क्या होता है, कोस ए के होता है। कोस ए का सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा साइन होता है, तो 1 बट्टा साइन की जगह अपन ने क्या लिया, कोस ए के, -1 यहाँ पे है, और यहाँ पर भी 1 बट्टा साइन है क्या बन गया, कोस ए के, और यहाँ पे है +1, और ये किसके बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब होता है कि हमने सिद्ध कर दिया।
ठीक है, तो उदाहरण नंबर 11 भी खत्म हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 12 पे। आते हैं उदाहरण नंबर 12 पे। हमें दे रहेगा कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 ये बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में अपन को बता रखा है कि अपन को कौन सी सर्व समीका प्रयोग करनी है। तो कौन सी सर्व समीका प्रयोग करनी है यहाँ पे, तो देखो मैं सर्व समीका लिख लेता हूँ। कौन सी प्रयोग करनी है अपन को ये वाली प्रयोग करनी है। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कौन सी सर्व समीका थी, ये सेकेंड सर्व समीका थी अपन ने जो पढ़ी थी, जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। इससे दो सर्व समीका निकल रही थी, कौन कौन सी, एक तो ये वाली कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहाँ पर अपन ने ए लिया था, यहाँ पर थीटा लिखा है। ठीक है ना, और दूसरी अपने पास क्या बनी थी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1। ये तीन सर्व समीका अपन ने पढ़ी है। ठीक है ना, इसको अपन का इस्तेमाल करना है। तो ये बोल रहा अगर ये इस्तेमाल करनी तो ये दो भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी से ये बनी हुई है इसलिए। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। सबसे पहले अपन लिखेंगे बायां पक्ष लेने पे, बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष क्या है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। बायां पक्ष है अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये बायां पक्ष है। तो देखो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि अपन को कौन सी सर्व समीका यूज़ करनी है, सेक और टेन वाली। तो सेक और टेन वाली अगर अपन को यूज़ करनी है तो यहाँ पर भी तो सेक टेन होनी चाहिए। तो यानी कि साइन और कोस को अपन को किस में बदलना पड़ेगा, सेक और टेन में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे बदलेगा ये, तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, अंश में और हर में कोस थीटा का भाग लगा देंगे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में कोस थीटा से भाग देने पर, है ना। अब सारे इसमें भी कोस का भाग लगाना है, इसमें भी ऐसा करके सब में अपन को भाग लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बटे वाली लाइन बना देता हूँ। सबसे पहले है साइन थीटा, तो साइन थीटा में किसका भाग लगाना है, कोस थीटा का। फिर माइनस कोस थीटा में किसका भाग लगाना है, कोस थीटा का। फिर प्लस 1 में किसका भाग लगाना है, कोस थीटा का। इस तरह से सब में अपन को कोस थीटा का भाग लगाना है। अब हर के अंदर कौन है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा बट्टा कोस थीटा, और फिर माइनस 1 बट्टा कोस थीटा। तो देखो अब ये चेंज हो जाएगा अपना, देखो कैसे होगा, ये बट्टे वाली लाइन आ गई अपने पास। अब देखो साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। फिर माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, 1। फिर प्लस 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इस तरह से। ठीक है, तो टेन और सेक में कन्वर्ट हो गई है। अब साइन बटा कोस यहाँ पर भी क्या आएगा, टेन आएगा, टेन थीटा। फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर माइनस 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा। इस तरह से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, टेन और सेक को साथ में लिख लेंगे और 1 को अलग से लिख देंगे। इस तरह से देखो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, अलग अलग करके अपन ने लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे अंश व हर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर, तो देखो यहाँ पे अंश क्या है अपने पास, अंश अपने पास आया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक तो ये है, और -1 ये अंश है अपने पास। ठीक है, इसको किससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, ये आ गया अंश। बट्टे के अंदर अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये तो है ही है। इसको भी किससे गुणा करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक है ना, समान संख्या से अंश और हर में गुणा करते ना तो उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर एक एग्जाम्पल अगर मैं बता दूँ आपको, जैसे मेरे पास लिखा हुआ 5/6, अगर मैं इस 5 को भी 2 से गुणा कर दूँ और 6 को भी 2 से गुणा कर दूँ तो ये बनेगा 10/12। तो 5/6 भी सेम है और 10/12 भी सेम ही चीज़ है। आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको 2 के पार्ट से काटेंगे तो वापस 5/6 बन जाएगा। इस तरह से तो समान संख्या से अगर अपन अंश और हर में गुणा करते हैं ना तो उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन यहाँ पर ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो है लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से नीचे गुणा कर रहे हैं अपन, ताकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे
अब क्या करना है, इस टेन थीटा माइनस सेक थीटा को सबसे गुणा करना है। तो यहाँ पर अपने पास है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो है ही है, तो इससे गुणा करेंगे अपन इसको, तो इसके साथ में लिख देते हैं इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है ना। और माइनस, अब ये पूरा ब्रैकेट एक से गुणा होगा तो वापस ये का ब्रैकेट आ जाएगा, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा। एक बार तो ये इन दोनों से गुणा होगा, इन दोनों से एक साथ में गुणा किया इसको, और एक बार एक से गुणा किया तो ये पूरा ब्रैकेट आ गया, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो वापस वो की वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बट्टे बट्टे के अंदर क्या है, बट्टे के अंदर है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, और इधर अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इसको एज इट इज रखना, नीचे आपको गुणा नहीं करना, इसको एज इट इज रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पर तो है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। और इसके साथ में इधर क्या है अपने पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से। और बट्टे के अंदर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से ये वैल्यू अपने पास है, ठीक है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो अब आते हैं अपन सर्वसमीका पर। सर्वसमीका क्या कह रही है, सर्वसमीका ये रही। तो यहाँ से अपन को मान लेना है किसका, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का, और ये किसके बराबर होता है, माइनस एक के, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे अपन क्या रख देंगे, माइनस एक रख देंगे। तो इसकी जगह पे आ गया माइनस एक, और इधर माइनस है, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो टेन थीटा माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस को जब ब्रैकेट में भेजते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो टेन यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। बटे में अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, ये तो ही है, और इसके साथ में कौन है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो देखो ऊपर माइनस को कॉमन लेंगे। अब माइनस को कॉमन लेने से क्या होता है, तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालते हैं तो ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है वहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाती है। उसी तरह से जब अपन माइनस किसी संख्या में से कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस की हो जाती है, और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर डालो चाहे बाहर कॉमन लो, चीज़ें सेम है, ठीक है ना, कि जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये टेन है, एक माइनस का ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो टेन थीटा। सेक यहाँ पर प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। और एक यहाँ पर माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस एक। इस तरह से माइनस कॉमन लेने से ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। और बटे में अपने पास कौन है, तो बटे में अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, और साथ में गुणा में कौन हो रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, ठीक है ना। तो इस पूरी टर्म से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, माइनस, और यहाँ पे क्या है एक, एक बार ये, और नीचे क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है ना। ये अपन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो अपने पास लास्ट टर्म क्या आई थी, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचा अपने पास, यहाँ पर बचा अपने पास, ऊपर तो बचा माइनस का एक, कुछ नहीं है मतलब एक बचा है, और नीचे क्या बचा है, यहाँ पर भी एक एक बार कट हुआ ना है, तो ये एक इससे गुणा होगा तो वापस एक ही चीज़ आएगी। तो ऊपर माइनस एक बचा और नीचे क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब ये नीचे वाली संख्या इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आएगा माइनस एक बटा, नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस का ये प्लस का बन जाएगा तो इसको पहले लिख देंगे, और टेन थीटा प्लस का ये माइनस का बन जाएगा तो इसको बाद में लिख देंगे, इस तरह से। अब क्या हुआ, अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर अपने पास क्या चीज़ें बच गई, अपने पास क्या चीज़ें बच गई यहाँ पे, एक बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज़ बच गई। और क्या यही अपन को सिद्ध करना था, तो देखो अपन क्वेश्चन पर आते हैं, ये देखो एक बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अपन को सिद्ध करना था, यही अपना दायां पक्ष था। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, ठीक है। तो ये अपना उदाहरण नंबर 12 हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।